हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। इसमें मैं बाजू डिजाइनर बनाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनर के लिए कपड़ा ली हूँ और ये साड़ी का कपड़ा है। तो इसमें बॉर्डर दिया हुआ है, तो इसमें मैं स्लिप बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं कपड़े को 2 फोल्ड में करी हूँ। सही से कपड़े को सेट कर लूँगी, उतना ही ले रही हूँ जितना मैं कटिंग करूँगी। और यहाँ से मैं कपड़े को बराबर कर लूँगी इस तरह से। और यहाँ से मैं लंबाई ले रही हूँ, तो लंबाई में 14.5 इंच पे रखी हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें निशान लगा दूँगी और सीधा लाइन कर दूँगी इसका। और यहाँ से मैं शोल्डर ले रही हूँ, शोल्डर में 7 इंच पे ले रही हूँ और आर्म होल भी मैं 7 इंच पे ले रही हूँ। इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। और यहाँ से मैं चेस्ट साइज़ ले रही हूँ 9.5 इंच पे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी इस तरह से। और हाफ इंच में शोल्डर में डाउन कर रही हूँ। और यहाँ से मैं वेस्ट साइज़ ले रही हूँ 8.5 इंच पे। और यहाँ से मैं मिला दूँगी इस तरह से। 2 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ, तो इस तरह से इसको भी मैं मिला दूँगी। यहाँ पे मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 3 इंच पे इस तरह से। और नेक लेंथ भी मैं 3 इंच पे रख रही हूँ। तो इस तरह से मैं एक बॉक्स बना लूँगी और इसकी मैं गोलाई शेप दे दूँगी। ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो इस तरह से मैं आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। इसी को रख करके मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं कपड़े को सही से सेट कर लूँगी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, इस तरह से सही से सेट करूँगी। अब मैं गला भी उतना ही रख रही हूँ, फ्रंट और बैक गला एक बराबर ही रख रही हूँ। इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, उसी तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ पे मैं टेकिंग के लिए एक इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी। और आर्म होल की मैं गोलाई दे रही हूँ, ये फ्रंट पार्ट का है। तो इस तरह से मैं इसकी गहराई दे दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैं कटिंग कर ली हूँ इसका। और नीचे से भी मैं बराबर कर दूँगी। यहाँ से मैं रख करके 6 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। इस तरह से 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ से मैं, ये बैक पार्ट का है, तो इस तरह से मैं निशान लगा दूंगी। इसको मैं कटिंग करूंगी। अब मैं मेन फैब्रिक को रख करके इसको सेट करके मैं इसकी बैक पार्ट की कटिंग करूंगी इस तरह से रख करके। अब मैं ये जो अस्तर काटी थी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से इसका लुक आएगा। ये मैं बैक पार्ट की कटिंग करी हूँ और यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली हूँ। अब यहाँ से मैं 6 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मैं हार्ट शेप दे दूँगी। ये फ्रंट पार्ट का है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं पट्टी काटी हूँ, तो दोनों तरफ से मैं सिलाई लगा दी हूँ। और इस पर रख करके, इस तरह से रख करके इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और इसमें मैं छोटा छोटा कट लगाऊंगी इस तरह से, ताकि पलटने में आसानी हो और फिनिशिंग आए। इसको पलट करके इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पलट करके सिलाई लगा चुकी हूँ, बहुत फिनिशिंग के साथ सिलाई आया है। अब मैं इसमें मेन फैब्रिक को रख करके इस तरह से सेट करके इसमें मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें इसको फोल्ड करके
टेकिंग का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी और ऊपर से मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी, इस तरह से। अब दोनों साइड इसी तरह से मैं निशान लगाऊंगी, इस तरह से निशान आ जाएगा। इसको मैं डार्क करूंगी और दोनों को पकड़ के सिलाई लगाऊंगी। पहले इस पे मैं सिलाई लगा दूंगी, उसके बाद मैं इस तरह से रख करके सिलाई लगाऊंगी दोनों में। तो यहाँ पे मैं दोनों में सिलाई लगा चुकी हूँ। मैं गले पे पट्टी लगा करके बनाऊंगी, तो उरेबी काटी हूँ और यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। इस तरह से रख करके सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करके भी सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें इसको अंदर के साइड पलट करके इस पे सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से बहुत फिनिशिंग के साथ आता है। तो यहाँ पे मैं गले पे सिलाई लगा चुकी हूँ, पूरा में सिलाई लग चुका है। अब मैं बैक पार्ट की सिलाई करूँगी। तो इस तरह से मैं इसकी उरेबी पट्टी काटी हूँ इस तरह से, और इसको रख करके इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी उसी तरह से। तो यहाँ पे मैं उसी तरह से सिलाई लगाई हूँ जिस तरह से मैं फ्रंट पार्ट में सिलाई लगाई थी। अब मैं इसमें बीचों बीच में कटिंग लगाऊंगी और इसको भी मैं बीचों बीच से कट लगाऊंगी, इस तरह से कपड़े को सही से सेट करके। ये मैं बैक पार्ट ओपन बना रही हूँ, तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं इसको रख करके इस तरह से इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी, इस तरह से सही से सेट करके चारों तरफ से मैं सिलाई लगा दूंगी। दोनों में इसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी, इसको रख करके। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें पट्टी अटैच करूँगी। तो इस यहाँ पे मैं 2 इंच कर ली हूँ, ये अस्तर का कपड़ा है और ये 3 इंच का है। मैं 2.5 इंच के करीब में रखूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। ये 2.5 इंच का है। इस साइड में ये अस्तर वाला कपड़ा लगाऊंगी, इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी और इस तरह इसको उल्टा करके और इसको मैं इस तरह से रख करके सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। एक साइड पे उल्टा और एक साइड पे सीधा लगा रही हूँ और इस तरह से पलट करके इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी और इसको उल्टा करके और इस तरह से मोड़ करके पलट करके इस पे सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से आएगा। तो दोनों साइड में मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ आया है। अब यहाँ से मैं आधा इंच छोड़ करके इस पे मैं निशान लगा रही हूँ 13 इंच पे। यहाँ से मैं फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से, दोनों में इसी तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे रेबी कपड़े को गले पे लगाऊंगी, जिस तरह से मैं फ्रंट पार्ट में लगाई थी उसी तरह से। तो यहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं नीचे के साइड फ्रंट में मैं नीचे के साइड में फ़ोल्ड करूँगी और मैं कंधे को जॉइंट करूँगी, मिलाते हुए दोनों कंधे को जॉइंट करूँगी। तो यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं जो बॉर्डर निकला था उसको मैं निकाल ली हूँ और इसका मैं अस्तर भी निकाली हूँ उसी साइज़ का। तो ये दोनों रख करके 3 इंच 3.5 इंच का आ रहा है। तो इसको मैं अलग कर लूँगी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 5 इंच पे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी इस तरह से, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8.5 इंच पे, 8.5 इंच पे। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ पे भी मैं 8.5 इंच ली हूँ और यहाँ से मैं डाउन ले रही हूँ 2.5 इंच पे और इस तरह से मैं बाजू का शेप दे दूँगी। और यहाँ से मैं ले रही हूँ 8.5 इंच पे और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। और यहाँ से मैं ले रही हूँ 6 इंच पे। तो इस तरह से मैं शेप दे दूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैं बाजू की कटिंग कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी ताकि आसानी हो सिलने में। तो इस तरह से मैं इसकी कट लगा दी हूँ। अब मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से प्लेटें लगाऊंगी, प्लेट बनाऊंगी यहाँ तक।
दोनों में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं प्लेट बना चुकी हूँ। अब मैं अस्तर को रख कर के इस तरह से रख कर के इसको रख कर के, ये सीधी साइड है तो इसको रख कर के इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है। अब मैं ये इसको रख कर के इस पे सिलाई लगाऊंगी। तो इसको भी मैं ये इस तरह से उल्टा करके सिलाई लगाऊंगी और ये सीधा है। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और इसको भी अंदर करके इस तरह से मिलाते हुए इस पे भी सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं कट करके निकाल दूंगी और यहाँ पे मैं छोटा छोटा कट लगाऊंगी ताकि पलटने में आसानी हो और फिनिशिंग आए। तो यहाँ पे मैं कट लगा चुकी हूँ और इसको मैं सीधा करूँगी इस तरह से। तो सीधा होकर इसका लुक इस तरह से आ रहा है। अब मैं दोनों साइड में सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं दोनों बाजू इसी तरह से बना चुकी हूँ। तो अब मैं इसमें अटैच करूँगी और यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ बीचों बीच से। तो इधर से मैं 3.5 इंच पे निशान लगा दूँगी और इधर से भी 3.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। इस तरह से दोनों साइड में इसी तरह से 3.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगी और यहाँ तक मैं अटैच करूँगी और इस साइड भी मैं उसी तरह से यहाँ तक मैं अटैच करूँगी, दोनों में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं अटैच कर चुकी हूँ। जो बीच में जो जितना कपड़ा बच रहा है उसको मैं प्लेटें बनाऊँगी इस तरह से करके। यहाँ तक मैं प्लेटें बना लूँगी दोनों में इसी तरह से। इसमें भी मैं उसी तरह से प्लेट बनाऊँगी जो बीच में कपड़ा बचा है। तो यहाँ पे मैं प्लेटें बना चुकी हूँ। अब मैं इसको मैं सिलाई करूँगी, सीधा साइड में सिलाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई कर चुकी हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो था उसको मैं कट करके निकाल दी हूँ। अब मैं इसको उल्टा करूँगी। अब यहाँ से मैं इसको फिटिंग का सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैं निशान लगाई थी तो इसी पे मैं सिलाई लगाऊंगी। दोनों साइड में उसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये बैक साइड में मैं टेकिन लगाना भूल गई थी तो बाद में मैं लगाई हूँ। तो ये मेरा फाइनल लुक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।